क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। हमें ये शो करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल को बना लेता हूँ। ये एक रेक्टेंगल है जिसको मैंने नाम दे दिया ABCD। ठीक, जो डायगोनल AC है, डायगोनल AC बाइसेक्ट कर दिया एंगल A को, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, तो ABCD एक रेक्टेंगल है, डायगोनल AC जो है एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। लिखते हैं सबसे पहले हम ABCD, since ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle and angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, AC bisect angle A and angle C, AC bisect angle A and angle C। ठीक, यह हो गया। ये हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इन दोनों को ही हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम चलते हैं ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में देखिए, ट्रायंगल ABC में, अच्छा उससे पहले ये जाने से पहले, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती है? एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं? बिल्कुल होती है, क्योंकि एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही तो है। पैरेललोग्राम के कई सारे रूप है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, काइट हो गया, सबके सब पैरेललोग्राम ही तो है। तो अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। सो जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, अपोजिट साइड पैरेलल होगी। इक्वल जो बाद में देख लेंगे, अपोजिट साइड पैरेलल होगी। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यहां पे हम लिख देंगे ABCD इज रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम होता है तो हमें पता है कि AB जो है DC के पैरेलल होगी, AB जो है वो DC के पैरेलल होगी, और AC जो है ट्रांसवर्सल होगी। आपको यहाँ पे बताया तो मैं साइड में कि AB जो है, यहाँ पे है AB, ये है DC, ये AC, AB ये AC है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? हम यहाँ पे करते नहीं क्योंकि यहीं पे ख़त्म हो जाती है लाइन सेगमेंट, तो हम दूसरा लेते हैं पैरेलल लाइंस। बट आप इक्वली यहीं पे देख लो कि जो 1 है वो 3 के इक्वल है, जो 2 है वो 4 के इक्वल है। फिलहाल मुझे सिर्फ 4 से लेने देना है कि जो 4 एंड 1 इक्वल आ जाए, मुझे ये करना है फिलहाल। क्यों करना है? क्योंकि मुझे इन दोनों साइड को इक्वल लाना है। कौन कौन सी साइड? AB इज इक्वल टू BC, उससे हम CD इज इक्वल टू AD करेंगे, तो हमारा ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हमें पहले शो करना है। सो AB पैरेलल CD, AB पैरेलल DC एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ हमें पता है, ये मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। अब देखो एंगल 2 जो है 4 के इक्वल है, एंगल 2 जो है 4 के इक्वल है, एंगल 4 जो है 3 के इक्वल है, एंगल 4 जो है 3 के इक्वल है, एंड एंगल 2 जो है 1 के इक्वल है। तो एंगल 1 2 और 2 4, तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 कह सकते हैं। आ भी रहा समझ में? एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
from 1 and 2 we have angle 1 is equal to angle 4, एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। सिमिलरली हम ट्राइंगल ए डी सी में देखेंगे, लिखेंगे सिमिलरली ए डी जो है डी सी के बराबर हो जाएगा, ए डी जो है डी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल बोलते किसे हैं, एक रेक्टेंगल कहेंगे किसे? मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ये वाली साइड अगर 5 5 होगी तो ये भी 5 होगी? नहीं ना, इसको आप 3 मान लो। तो एक रेक्टेंगल की जो एडजेसेंट साइड होती है ना, जैसे कि 5 ये वाली और ये वाली जो एडजेसेंट साइड होती है ना, वो इक्वल नहीं होती। एक रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड जो सटी हुई है, जैसे कि ये वाली साइड, इसके इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल हो जाती है तो, अगर इक्वल हो जाती है तो वो स्क्वायर होगा। अगर किसी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो वो रेक्टेंगल होगा। तो हम लिख देंगे सिंस रेक्टेंगल ABCD हैज, रेक्टेंगल ABCD adjacent side of rectangle ABCD are equal, since adjacent sides of ABCD are equal, so it is a square। एक रेक्टेंगल की जब एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो उसे हम कह देंगे एक स्क्वायर। बट आप बोलोगे कि सिर्फ एडजेसेंट साइड ही तो इक्वल है, यानी कि ए बी जो है बी सी के इक्वल है, ए डी जो है सी डी के इक्वल है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है कि ये वाली 5 हो, ये वाली 5 हो, ये वाली 6 हो, ये वाली 6 हो। ठीक, ये भी तो हो सकता है। देखो इसके 2-3 सिंपल आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि रेक्टेंगल वो है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक, अपोजिट साइड इक्वल होती है। बट फिर भी अगर आप कुछ और देना चाहो, कि अगर ये वाला तर्क ना देना चाहो, कुछ और बोलना चाहो, तो ये देखो कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो यहाँ पे तो अपोजिट साइड इक्वल ही नहीं, एडजेसेंट साइड इक्वल है। इसका मतलब हम ये बोल ही नहीं सकते कि ये दोनों अलग अलग होंगी, ये सब के सब एक ही होंगी। अगर 5 की है तो सबके सब 5 की ही होंगी, इसलिए ये एक स्क्वायर कहलाएगा। ठीक, पहला वाला हो गया हमारे पास। सेकेंड है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। डायगोनल BD, तो जो डायगोनल BD है, वो डायगोनल जो BD है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। ये हमें प्रूफ करना है। देखो एक स्क्वायर ऐसा पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। यही है बस सेकंड का आंसर। सेकंड का आंसर हो जाएगा डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। सो बाइसेक्ट अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो आप ये कह देना कि एंगल बी को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।